आज अपन बात करेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 3 की, जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। प्रश्नावली नाम लिखते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। इस प्रश्नावली को पढ़ने से पहले कक्षा 8 में आपने पढ़ा होगा एक चर वाले रैखिक समीकरण। उसके बाद में कक्षा 9 में, कक्षा 8 में आपने पढ़ा एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण। कक्षा 9 में आपने पढ़ा दो चरों वाले रैखिक समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। अब जो एक चर वाला जो रैखिक समीकरण है, उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो सामान्य रूप है, इसका मानक रूप था, वो होता है ax प्लस बी बराबर 0। एक चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब है कि उस समीकरण में जो चर राशि है वो एक ही रहेगी, क्योंकि दो चरों वाले रैखिक समीकरण में जो चर राशियों की संख्या होगी, जो चर होंगे वो दो होंगे। दो, एक चर x हो सकता है, दूसरा y हो सकता है। सर अपन ए बी सी डी का जो स्मॉल लेटर हो, ए से लेकर जेड तक कोई भी ले सकते हैं, एल एम ले सकते हैं, अपन पी क्यू ले सकते हैं, आर एस ले सकते हैं। जनरली अपन जो चर लेते हैं वो एक्स वाई लेते हैं। तो ऐसा समीकरण जिसमें कितने चर हों, दो चर हों, उसको कहते हैं अपन दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चर हों और उस चर की घात क्या हो, एक हो। अगर घात एक से ज्यादा होगी तो दो घात होगी, द्विघात बन जाएगा। रैखिक हो तो घात क्या रहेगी, एक रहेगी। तो ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हो उसको अपन बोलते हैं दो चरों वाले समीकरण। इन दो चरों वाले रैखिक समीकरण का जो मानक रूप है वो आपने देखा होगा। इसको अपन लिखते हैं, पहला समीकरण है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब ये एक दो चर का रैखिक समीकरण है। यहाँ पे एक चर है x, दूसरा चर है y। ए बी सी जो है वो वास्तविक संख्याएं हैं। ए बी सी क्या है, वास्तविक संख्याएं। अब आगे बात करें अपन दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म की, तो युग्म का जो मतलब है, युग्म का जो अर्थ होता है वो होता है जोड़ा। युग्म का क्या होता है, जोड़ा। मतलब दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का जोड़ा। तो एक समीकरण अपन ने ये मान लिया, दूसरा समीकरण भी इसके जैसे होगा। तो अपन लिखें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये समीकरणों का एक क्या बन गया, जोड़ा बन गया। तो ऐसे समीकरणों को अपन कहते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो यहाँ पे ये जो इनके जो चर राशि गुणांक है, यहाँ पे जो समान समान है, तो अपन इनको अंतर करने के लिए अपन इनकी नंबरिंग कर देते हैं, नाम नंबर लिख देते हैं। इसको बोलेंगे अपन A1, इसको B1, इसको C1, इसको A2, इसको B2, इसको C2। तो इनके गुणांक हो गए A1, B1, C1 और दूसरे के A2, B2, C2। अब कोई भी समीकरण है उसमें जितने चर होते हैं, तो उस समीकरण का जो हल होता है वो चरों की संख्या पर निर्भर करता है। यदि समीकरण में एक चर है तो उसका मान जो हल आएगा, उत्तर आएगा, वो एक ही आएगा। दो चरों के रैखिक समीकरण है तो उसके मान कितने आएंगे, दोनों चरों के अलग अलग एक्स वाई जो भी है उनके मान आएंगे। तो समीकरण में जितने चर होंगे उनका जो हल होगा, हलों की जो संख्या वो भी उतनी ही होंगे। ठीक है। अब किसी भी समीकरण को हल करने के लिए अपने पास अलग अलग विधियां हो सकती हैं। तो यहाँ पे दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्मों को अपन हल करें तो उसके लिए अपने पास चार विधियां हैं। तो पहली विधि है, उसको अपन देखते हैं, लिख लेते हैं सभी को, रैखिक समीकरणों को हल करने की विधि। पहला जो मेथड है ये है ग्राह्य विधि। पहली जो विधि है ये है ग्राह्य विधि। ग्राह्य विधि, ग्राह्य विधि से भी अपन रैखिक समीकरणों को हल कर सकते हैं। दूसरा प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। तीसरा विलोपन विधि, विलोपन विधि। और चौथा है वज्र गुणन विधि।
वज्र गुणन विधि। ग्राफ विधि को इंग्लिश में ग्राफिकल मेथड बोलते हैं, प्रतिस्थापन को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, विलोपन विधि को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, और वज्र गुणन को बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। अब ये जो वज्र गुणन विधि है ये कक्षा 10 के नए सिलेबस में नहीं है, इसको हटा दिया गया है। कक्षा 10 के जो सिलेबस में है वो अपने पास है ग्राफ विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, और इन तीनों में ही जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ग्राफ विधि। परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाता है वो ग्राफ विधि से पूछा जाता है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज अपन इस ग्राफ विधि से दो तरह वाले रैखिक समीकरणों को कैसे हल करते हैं वो अपन देखेंगे। तो अभी अपन ने देखा था कि जो रैखिक समीकरण है उनका जो अपन ने रूप लिखा था a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरे समीकरण का रूप है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यहाँ पे अपन लिखेंगे a1 a2 b1 b2 c1 c2 वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। अब ग्राफीय विधि से अपन इन समीकरणों को हल करेंगे। तो सबसे पहले अपन को ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो अपन देखें यहां से ये जो a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये जो गुणांक है, इन गुणांकों का अपन अनुपात लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अनुपात। जैसे a1 बटे a2, a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 अपॉन c2। इस प्रकार अपने अनुपात देखेंगे। अनुपात में अब यदि ये बराबर है, बराबर नहीं है, शुरू के दो बराबर है या लास्ट के बराबर है, उसके आधार पर अपन इन समीकरणों को हल करेंगे। तो सबसे पहले अपन लिखे इनको तरीके से। तो देखो यदि अपने पास यहाँ पे a1 बटे a2, a1 बटे a2, दूसरा है b1 बटे b2, a1 बटे a2 b1 बटे b2। यदि इनकी तुलना करें और ये दोनों बराबर नहीं हो, a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, तो इनका जो ग्राफ ही निरूपण होगा, इसको थोड़ा शेष लिखें। एक बार पहला अपन लिखे, ऊपर लिखे अनुपातों की तुलना, अनुपातों की तुलना। तो यहां से अपने पास तीन कंडीशन आएंगे। अनुपातों की तुलना अपने पास हो गया, फिर इसका ग्राफ निरूपण, ग्राफ निरूपण, ग्राफ निरूपण, और इसके बाद में जो इनके हल होंगे बीजगणितीय निरूपण, बीजगणितीय निरूपण। देखो सबसे पहले अपने पास मान लो a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 आता है। यदि ऐसी कंडीशन आती है a1 बटे a2 ये b1 बटे b2 के बराबर नहीं है, a1 बटे a2 का जो मान है वो b1 बटे b2 के बराबर नहीं है, तो जो ग्राफ जो निरूपण होगा उसमें जो रेखाएं बनेंगी, दो समीकरणों दो रेखाएं बनेंगी, वो जो रेखाएं बनेंगी वो रेखाएं बनेंगी प्रतिच्छेदी रेखाएं। कैसी रेखाएं बनेंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी का मतलब जो दोनों रेखाएं बनेंगी वो दोनों एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटेंगी, ठीक है। और जो बीजगणितीय निरूपण होगा, जो इसका हल होगा, वो केवल और केवल एक ही हल होगा। अपन लिखेंगे केवल एक ही हल, और केवल एक ही हल को अपन बोलते हैं अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं इसको? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब है उसके जैसा कोई दूसरा हल नहीं हो, मतलब जो एक ही हो उसको अपन बोलते हैं अद्वितीय हल। इसके आगे अपन बात करें दूसरी कंडीशन, यदि ऐसा हो a1 बटे a2, a1 बटे a2 ये बराबर हो b1 बटे b2 के। अब ये दोनों बराबर आ गए तो अपन देखो इसके पास फिर अपनी एक कंडीशन और बनेगी। यदि ये दोनों शुरू के दोनों बराबर हैं तो a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे
बिट्टू के। तो यदि दोनों का जो अनुपात वो बराबर आ जाए, तब अपने को तीसरा जो है वो अनुपात लेना है C1/C2 का। और C1/C2 जो है वो बराबर भी हो सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता। तो पहला अपन ले रहे हैं C1/C2। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो ऐसी स्थिति यदि होती है तो जो ग्राफ निरूपण होगा उसमें जो रेखाएं बनेंगी ग्राफ में, वो रेखाएं होंगी समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं, समपाती रेखाओं का मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा बनेगी। और जब समपाती रेखाएं बनेंगी तो उस स्थिति में जो समीकरणों के हल होंगे वो होंगे अनंत हल। अनंत हल। उस स्थिति में जो समीकरणों के हल होंगे वो क्या होंगे? आपके अनंत हल होंगे या अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। या अपन लिखें अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तीसरी स्थिति जो है A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 जो है ये बराबर नहीं है, एक इसके नहीं है। तो इस स्थिति में जो रेखाएं बनेंगी वो समांतर रेखाएं बनेंगी, मतलब एक के बराबर में दूसरी रेखा। और समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। यहाँ पे अपन लिखेंगे ग्राफ निरूपण में, रेखाओं की तो प्रकृति हो गई समांतर रेखाएं। समांतर और समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तो इस स्थिति में उस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो लिखें कोई हल नहीं होगा। यहां तक ये तीन जो कंडीशन है ये इस ग्राफिंग मेथड के लिए बहुत जरूरी है। ग्राफ जब भी बनवाएगा एग्जाम में तो वो उसी स्थिति में ग्राफ बनवाता है जब उसके क्या हो, केवल और केवल एक या नो, मतलब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा। उस स्थिति में आपसे वो ग्राफ बनवाएगा। ठीक है। और ये जो तीन कंडीशन है, इन तीनों ही कंडीशन से कई बार और लगभग हर बार ही प्रतियोगी परीक्षाओं में जो कंपटीशन एग्जाम होती है उनमें भी यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है इस प्रश्नावली से। और वहां पे केवल प्रकृति पूछी जाती है कि यदि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है तो समीकरण में कैसा हल होगा। तो अपने को पता है कि ऐसी स्थिति होगी तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी और केवल एक ही हल होगा। अब इनको अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन और उस एग्जाम्पल की सहायता से अपन देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x प्लस 3y बराबर 6 और दूसरा है 2x माइनस 3y बराबर 12 है। तो उन्हें हल करना अपने को। तो सबसे पहले इनका अपने को क्या बनाना है? ग्राफ। अब ग्राफ बनाने के लिए अपन देखो यहां से कितने चर हैं इसके, इस समीकरण में कितने चर हैं? 2। तो समीकरण के 2 हल होंगे, एक्स और वाई के मान आएंगे। अब यहां से अपन देखें तो सबसे पहले एक सारणी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सारणी। देखो यहां से अपने को पहले वाले जो समीकरण है, समीकरण इसको अपन एक नाम दे दें और इसको समीकरण 2 नाम दें। इस समीकरण के लिए अपने को ग्राफ बनाना है। ठीक है। पहले इसके मान निकालेंगे। समीकरण 1 यहाँ पे अपन लिखेंगे x, यहाँ पे लिखेंगे अपन y। देखो समीकरण 1 से यदि समीकरण 1 से अपन x का मान 0 मान लें, कितना मान लें? 0। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ समीकरण 1 से x प्लस 3y बराबर 6। तो माना x बराबर क्या है? 0। x बराबर 0 है तो यहाँ पे अपन 0 रखेंगे तो ये आ गया 0 इंटू 3y बराबर 6। तो 3y बराबर 6, y का मान आ गया 6/, और ये हो गया 2। तो जब अपन ने x का मान 0 रखा तो y का मान कितना आ गया? 2। अब अपन दूसरी यहाँ पे एक मान और लेंगे। यदि y बराबर 0 मान लें तो क्या होगा?
तो x प्लस 3 × y की जगह पे अपन रखेंगे 0 बराबर 6। तो यहाँ से x प्लस 0 बराबर 6, तो x बराबर 6। तो जब अपन ने y का मान 0 माना तो x का मान कितना आ गया 6। तो पहले समीकरण का तो ये इसके हल देख लिए पहले। अब समीकरण दूसरे की बात करें, समीकरण 2 की। इसके लिए भी अपने को एक सारणी बनानी पड़ेगी पहले। यहाँ पे अपन लिखेंगे x, यहाँ पे अपन लिखेंगे y और अपन हल करेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 है अपने पास 2x माइनस 3y बराबर 12। मानना x बराबर क्या मान ले पर 0 मान लेते हैं। तो जब x बराबर 0 मानेंगे तो यहाँ से 2 × 0 माइनस 3 × y बराबर 12। तो ये पूरा 0 माइनस 3y बराबर 12। तो माइनस 3y बराबर 12, y बराबर माइनस 12/3। इसका मान आ गया माइनस का 4। तो जब अपन ने x बराबर 0 माना तो y का मान कितना आ गया माइनस का 4। अब दूसरी कंडीशन है इसकी, तो y का मान माना y बराबर 0। तो y बराबर जब अपन 0 रखेंगे तो 2 × x माइनस 3 × 0 बराबर 12। तो 2x माइनस 0 बराबर 12, 2x बराबर 6, x बराबर 6/3 आ गया 3। तो जब अपन ने y का मान 0 माना तो x का मान आ गया अपने पास 3। ये दोनों समीकरणों को अपन ने देख लिया। अब यहाँ से इन दोनों सारणी की सहायता से अपन बनाएंगे ग्राफ। और जब अपन ग्राफ बनाएंगे तो वहां से अपने को पता चल जाएगा कि इसका जो हल होगा वो क्या होगा और रेखाएं कैसी होगी। रेखाओं की प्रकृति तो अपन यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो अब अपन इसको ग्राफ बनाएं। तो मेरे पास थोड़ी जगह कम है, मैं इसको बढ़ा देता हूँ यहाँ पे। अब जब भी अपन ग्राफ बनाते हैं तो मैं ग्राफ में ये हो गई आपकी, जहां पे दोनों अक्ष एक दूसरे काटती है उसको अपन बोलते हैं मूल बिंदु। ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये वाई डैश और ये इधर है एक्स डैश, ठीक है। मूल बिंदु के दाईं तरफ एक्स के मान जो होते हैं वो धनात्मक होते हैं और मूल बिंदु से ऊपर वाई के मान धनात्मक होते हैं। मूल बिंदु से पीछे या बाईं ओर एक्स के जो मान लिखे जाते हैं वो ऋणात्मक लिखे जाते हैं और मूल बिंदु से नीचे वाई के जो मान है वो क्या लिखे जाते हैं ऋणात्मक लिखे जाते हैं, ठीक है। तो देखो एक्स का मान 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक लिख लेते हैं। और y का मान 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4, इधर x का मान -1 -2 -3 और ये आगे बढ़ाएं इसको तो ये -4। इस प्रकार से अपने ग्राफ बनाना है। अब देखो पहले समीकरण देखें, तो पहले समीकरण में जब x का मान 0 था तो y का मान अपने को मिल रहा है 2। x का मान 0 यहाँ पे रहा और y का मान 2 ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट को अपन नाम देंगे 2 0,2। अब दूसरे में जब x का मान y का मान कितना है 0 तो x का मान कितना है 6। तो ये बिंदु आ गया ये 6,0, ठीक है। इसको अपन मिलाएं तो ये बनेगा आपका इस प्रकार से, ये एक रेखा बनेगी। अब यहां से x का मान 0 तो y का मान -4, ये होता है x का मान 0 y का मान -4। और जब x का मान 3 है तो y का मान कितना है 0, x का मान 3 y का मान 0, ये वाला पॉइंट। इस प्रकार से अपन इनको हल करें, इसमें एक बिंदु को ठीक है। अब यहां से अपन x का मान है 6, y का मान है 0, तो ये पॉइंट अपने पास यही आएगा। जब अपन इसको मिलाएंगे तो दोनों रेखाएं इस पॉइंट 6,0 पर प्रतिच्छेद कर रही है और प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये जो समीकरण युग्म है, जो अपन ने समीकरण ली थी दो, उनका जो हल हो गया तो समीकरण युग्म का हल, समीकरण युग्म का हल ये हो गया अपने पास। पहला जो मान आता है वो x का आता है, x का मान आ गया यहाँ से 6 और y का मान क्या आ गया 0।
और ये जो हल है ये इस समीकरण का, अतः हल आ गया। तो समीकरण युग्म कैसा है? संगत, संगत समीकरण युग्म, संगत समीकरण। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने को इक्वेशंस करने हैं। ठीक है, आगे अपन बात करें, जब भी अपने को ये समीकरण युग्म दे और ग्राफ या विधि से पूछे तो सबसे पहले अपन प्रत्येक समीकरण के लिए सारणी बनाएंगे और सारणी से फिर जो मान आएंगे एक्स वाई के उनको अपन ध्यान में रखते हुए रेखा बनाएंगे। अब यहाँ पे अपन ये नाम भी लिख सकते हैं। जो पहली जो रेखा है, ये जो लाइन जब अपन ने मिलाई है इसका अपन नाम लिखे, तो ये जो लाइन आ रही है ये आ रही है एक्स प्लस 3y बराबर 6 से, और ये दूसरी लाइन आ रही है ये आ रही है 2x माइनस 3y बराबर 12 से। ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगले एग्जाम्पल की अपन बात करें तो इस एग्जाम्पल में अपन ऐसे कर सकते हैं कि आप जो है प्रश्नावली के जो क्वेश्चंस हैं और एग्जाम्पल हैं उनको घर पे करने की कोशिश करना। यदि फिर भी किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप क्वेश्चन का जो नंबर है वो कमेंट में लिख दें और उसके बाद में अपन उस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। ठीक है, और इसके अलावा अगला जो पॉइंट रहेगा अपना, वो अपन प्रतिस्थापन विधि से समीकरण युग्मों को हल करना सीखेंगे। इसके क्वेश्चंस जो हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। थैंक यू।